आरटीसी के हुकूमत में इंजिमाम के मामले पर गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन के रवैये पर नाराजगी का इजहार करते हुए आरटीसी के वर्कर्स ने आज राजभवन का मुहासिरा करने की कोशिश की, जिससे कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। उन्होंने इस बिल को फौरी मंजूर करने का मुतालबा किया और अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी भी की। पीसीसी सरबराह रेवंत रेड्डी ने कहा है कि असेंबली में श्रीधर बाबू की जानिब से सवाल किए जाने पर वज़रा की जानिब से रुकावट डाली गई। जुबली हिल्स पार्लियामेंट ऑफिस में रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में पेदापल्ली के बाद बीआरएस कारकुनों ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने तमाम को खंडवा पहनाकर पार्टी में उनका इस्तकबाल किया। हैदराबाद मेट्रो रेल ने नया रिकॉर्ड बनाया है। कल तक 5 लाख मुसाफिरीन की तादाद पहुंच गई। ये तादाद 6 लाख तक पहुंच जाएगी। अहदेदारों का मानना है कि मुसाफिरीन के लिए मेट्रो काफ़ी नहीं है और अगर मुसाफिरीन की तादाद 6 लाख हो गई तो अवाम को मज़ीद मुश्किलात होंगी। अवाम का कहना है कि इस मामले पर अहदेदार रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए मेट्रो रेल के कोचेस की तादाद में इजाफा करें, साथ ही लास्ट माइल कनेक्टिविटी में इजाफे पर मुसाफिरीन के खर्च में कमी हो सकेगी। वाज़ेह है कि हर 3 मिनट में एक मरतबा मेट्रो ट्रेन की आमद होती है, जो नाकाफ़ी साबित हो रही है। रियासत में रियल एस्टेट के शोबे के इदारे क्रीडाई के नए अहदेदारों का तखर्रुर किया गया। नानकरामगुड़ा में वाक़ फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में मुनक़िदा प्रोग्राम में क्रीडाई के नए वर्किंग ग्रुप का क़याम अमल में लाया गया, साथ ही यूथ विंग का भी क़याम अमल में आया। 2023 से 2025 तक ये कमेटी काम करेगी। नए यूथ विंग के सदर नशीन मुरली कृष्णा बनाए गए। सदर प्रेम सागर रेड्डी मुंतखब करार दिए गए। मजलिस रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद बाग़यामा के मुलाजमीन की खिदमात को बाकायदा बनाने का मुतालबा किया। उन्होंने इस मसले को असम्बली में उठाया और कहा कि तमाम जमातों ने इस मसले को नज़रअंदाज किया है। कांग्रेस दौर में इस सिलसिले में तयख़ुन दिया गया था। तेलुगु देशम दौर में भी इस मसले को नज़रअंदाज किया गया। बीआरएस हुकूमत से इस सिलसिले में उम्मीदें वाबस्ता हैं, क्योंकि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने ऐवान में इस सिलसिले में वाज़ेह वादा किया था। मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने ज़ेर इल्तिवा कामों के फंड्स की मंजूरी का मुतालबा किया। उन्होंने असम्बली में इस मसले को उठाते हुए कहा कि शहर में हर हल्के में तरक्याती काम करवाए जाते हैं, मगर फंड्स की कमी की वजह से गुतेदार काम शुरू नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बारिश का मौसम आ गया है और कई मसाइल हो रहे हैं। उन्होंने गुतेदारों को ज़ेर इल्तिवा रुक़ूमात जारी करने का मुतालबा किया। मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने नए राशन कार्ड्स का मसला असम्बली में उठाया। उन्होंने कहा कि तकरीबन 4 साल से राशन कार्ड्स की नई दरख्वास्तें वसूल नहीं की जा रही हैं। उन्होंने हुकूमत से ख्वाहिश की कि नए राशन कार्ड्स की दरख्वास्तें फौरी कबूल की जाएँ। उन्होंने कहा कि आवाम को तकालीफ का सामना है, जिसे दूर करने की ज़रूरत है। बीजेपी के मोहतर रुकन असम्बली राजा सिंह ने गोशा महल हल्के में इज़्ज़त नफ्स भवन की तामीर का मुतालबा किया। उन्होंने इस मसले को ऐवान में उठाते हुए कहा कि उनके हल्के में मुख्तलिफ समाज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद रहते हैं। उनके लिए 2 एकड़ अराजी दी जाए। इस अराजी पर भवन की तामीर का भी उन्होंने मुतालबा किया। टीएसआरटीसी के मुलाजिमीन ने आरटीसी के हुकूमत में मुजव्विज़ा इंज़िमाम के मामले में गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन की जानिब से तमाम कानूनी पहलुओं पर गौर करने के बाद ही बिल पर दस्तखत करने के रवैये के खिलाफ रियासत भर में बस डिपोज में मुजाहरे किए। तेलंगाना मजदूर यूनियन की अपील पर
RTC मुलाजमीन ने शदीद एहतजाज किया। रियासत भर में RTC मुलाजमीन ने सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक ड्यूटी से दूर रहते हुए ये एहतजाज किया। बाद अज़ां कई इलाकों में बसें बाकायदा चलाई गईं। हैदराबाद के बशमुल अजला में भी शदीद एहतजाज किया गया और गवर्नर के रवैये पर नाराजगी का इजहार किया गया। कमिश्नर GHMC रोनाल्ड रॉस ने कहा है कि शहर हैदराबाद की कदीम तारीखी इमारतों की बहाली के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने पुराने शहर की 6 तारीखी अहमियत की हामिल इमारतों का मुआयना किया। इनमें छत्ता बाजार, हुसैन आलम कमान, शेख फैज कमान, दीवान देवड़ी कमान, दबीरपुरा कमान भी शामिल हैं। उन्होंने अहदेदारों को सरदार महल की इमारत की 30 करोड़ रुपए की लागत से तज़ीन नौ की हिदायत दी। उन्होंने साथ ही गुलजार हाउस का भी मुआयना किया, जिसकी हाल ही में तज़ीन नौ की गई है। मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खिदमत अंजाम देने वाले सबकदोश फौजियों ने उन्हें मकानात की तामीर के लिए अराज़ियात अलाट करने का मुतालबा किया। साबिक़ फौजियों की तंजीम ने जवाहरलाल नगर में खाली फायरिंग रेंज को 35,000 फौजियों के ख़ानदानों में 250 गज अराजी के हिसाब से तकसीम करने का मुतालबा करते हुए रविंद्र भारती से असम्बली तक रैली निकालने की कोशिश की, जिसको पुलिस ने रोक दिया। उन्होंने कहा कि अराजी के लिए वो 20 साल से जदोजहद कर रहे हैं। गुड़गांव में सोहना रोड पर एक हुजूम ने मुसलमानों की दुकानात को लूट लिया। शहर में फिरकावाराना तसादुम और गुज़िश्ता 70 घंटों के दौरान कशीदा सूरत हाल के दरमियान दुकानात को लूट लिया गया। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सुंदरराजन ने RTC बिल पर ताख़ीर के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म करने वाले RTC यूनियन लीडरों से बज़रिए वीडियो कॉन्फ्रेंस बातचीत की। तेलंगाना हुकूमत ने RTC को हुकूमत में ज़म करने का ऐलान करते हुए रियासती असम्बली में बिल मंजूर किया था और गवर्नर की मंजूरी के लिए बिल को राजभवन भेजा था। ताहम गवर्नर ने दस्तखत के लिए मजीद वक्त मांगा। हफ्ते के रोज़ RTC मुलाजमीन ने गवर्नर से दस्तखत का मुतालबा करते हुए हड़ताल कर दी। तमिलिसाई सुंदरराजन को, जो कि पडुचेरी में थी, इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने RTC यूनियनों के लीडरों को बातचीत के लिए राजभवन मदऊ किया और उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। उन्होंने RTC मुलाजमीन के साथ इंसाफ करने की यकीन दहानी करवाते हुए कहा है कि वो RTC बिल के मुखालिफ नहीं है। उन्होंने लीडरों से कहा है कि वो फौरी इसका हल तलाश करेंगी। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने TSRTC के इंतजाम के बिल पर गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन की जानिब से उठाए गए तमाम शुकूक और शबहात की वजाहत करते हुए कहा है कि मुजवज़ा बिल सिर्फ RTC की तश्कील को सरकारी खिदमात में शामिल करने की सहूलत फराहम करता है। शांति कुमारी ने एक मकतूब रवाना करते हुए कहा कि RTC अपने मुलाजिमीन को हुकूमत में जम करने के बाद अपने मौजूदा कानूनी इख्तियारात व दीगर मामलात पर काम करना जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि इंतजाम के बाद कॉरपोरेशन बोर्ड RTC एक्ट 1950 की दफात के तहत RTC की अपेक्स बॉडी की तरह रहेगा, ताकि इक्विटी, कर्ज, ग्रांट या हुकूमत हिंद की दीगर इमदाद और मुताल्लिक़ा उमूर से जुड़ी मामलात की देखभाल की जा सके। CS ने कहा है कि रियासत की तकसीम के मसाइल हल होने तक कॉरपोरेशन की नौयत को बदला नहीं जाएगा। मुजवज़ा बिल पर वजाहत पेश करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने गवर्नर से बिल को असम्बली में पेश करने के लिए उस पर गौर करने की दरख्वास्त की है। भारत राष्ट्र समिति की निजामाबाद रुकन कानून साज कौंसिल की कविता ने मणिपुर में तशद्दुद के लिए मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि मणिपुर में हुकूमत की हौसला अफजाई से ही तशद्दुद बरपा है। ये कविता ने कानून साज कौंसिल में कबायलियों की बहबूद व तरक्की, पोडो अराजियात के लिए पट्टों की तकसीम के मौजू पर हुए मुबाहसे में हिस्सा लिया और खिताब करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत ने फॉरेस्ट एक्ट कबायलियों के हुकूक को सलब करने के लिए लाया है
मरकजी हुकूमत का कबायलियों के साथ रवैया इंतहाई जालिमाना है। BRS हुकूमत के कबायलियों के तई हमदर्दाना रवैये का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में ST तहफ़्फ़ुज़ात को 6 से बढ़ाकर 9% किया गया है। 4,05,000 कबायलियों को पट्टे जारी किए गए हैं। दफ्तर वज़ीर आला KCR ने बताया है कि कबायलियों की तालीमी तरक्की पर हुकूमत खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की हुई है। रियासत के तकरीबन 3,000 से ज़ायद कबायली तलबा को मुल्क के बेहतरीन तालीमी इदारों में दाखिला मिला है। लेबर यूनियन लीडर अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा है कि अगर रियासती हुकूमत RTC बिल को लेकर संजीदा है तो उसे असेंबली इजलास में तौसीक करनी चाहिए। अश्वत्थामा रेड्डी ने गवर्नर की जानिब से RTC यूनियनों को बातचीत के लिए मदऊ करने का जिक्र करते हुए कहा कि मुलाजिमत, हिफाजत और कारकुनों की तनख्वाहें अहम हैं, ताहम हुकूमत RTC बिल पर मुखलिस नजर नहीं आती। उनका कहना है कि अगर हुकूमत वाकई इसको लेकर संजीदा है तो असेंबली इजलास में तौसीक करनी चाहिए। याद रहे कि गवर्नर तेलंगाना की जानिब से RTC बिल पर दस्तखत न करने पर आज हजारों RTC मुलाजिमीन ने राजभवन का मुहासरा करने के लिए रैली निकाली और गवर्नर से बिल मंजूर करने का मुतालबा किया। तेलंगाना बीजेपी सदर व मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी के ज़ेर क़यादत बीजेपी दफ्तर में मीडिया और सोशल मीडिया टीम के लिए वर्कशॉप मुनक़्क़िद किया गया। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात से क़ब्ल भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पर सरगर्म रहने के लिए मुतहरिक हो गई है और इस सिलसिले में मशक़ें तेज़ कर रही हैं। जी किशन रेड्डी सदर तेलंगाना बीजेपी की ज़ेर निगरानी रियासती सतह, ज़िला सतह के मीडिया और सोशल मीडिया इंचार्ज कारकुनान के लिए एक वर्कशॉप मुनक़्क़िद किया गया। इस वर्कशॉप में बीजेपी की जानिब से BRS के 9 सालों की नाकामियों को अवाम के सामने लाया जाएगा। अलावाजी अधूरे वादों से मुताल्लिक़ अवाम में शऊर बीदार किया जाएगा। सोशल मीडिया वॉरियर्स को बीजेपी के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा का मुकाबला करने के लिए भी तैयार किया जाएगा। इस प्रोग्राम में बीजेपी की कौमी नायब सदर DK अरुणा, इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी चेयरमैन इटेला राजेंद्र व दीगर ने भी शिरकत की। AIMIM सरबराह बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जानिब से रिपोर्टों को आम करने के बाद 23 दिसंबर या फिर 6 दिसंबर जैसे हालात पैदा होने का खदशा जताया है। अदालत उज़्मा की जानिब से इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगाने से इनकार करने और ज्ञानवापी मस्जिद में साइंसी सर्वे की इजाज़त दे दी गई है। असदुद्दीन ओवैसी सदर AIMIM ने हैरत जाहिर करते हुए कहा है कि ASI के सर्वे की रिपोर्टों को आम करने के बाद मामलात कैसे खत्म होंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि मुल्क में 23 दिसंबर या फिर 6 दिसंबर के वाक़यात दोहराए नहीं जाएंगे। बेस्ट ओवैसी ने कहा है कि इबादतगाहों के कानून के तख़ादुस से मुताल्लिक़ अयोध्या फैसले में सुप्रीम कोर्ट के मुशाहिदे की तौहीन नहीं होनी चाहिए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस ट्रेन में RPF कांस्टेबल के हाथों शहीद किए गए हैदराबादी शख्स की 3 लड़कियों को फीकस 1 लाख रुपये की माली इमदाद फराहम की गई। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी दफ्तर दारुसलाम में मरहूम सैयद सैफुद्दीन की बेवा अंजुम शाहीन को माली इमदाद के चेक सौंपे। इस मौके पर रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज, सैयद सैफुद्दीन मरहूम के मामू व दीगर भी मौजूद थे। AIMIM फ्लोर लीडर व रुकन असम्बली चंद्रान गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर तेलंगाना हुकूमत ने ट्रेन फायरिंग वाक़े में शहीद होने वाले सैयद सैफुद्दीन की बेवा को डबल बेडरूम मकान और खलील कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर में मुलाजिमत फराहम करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। कायदे मुकर्ररा अकबरुद्दीन ओवैसी ने रियासती असम्बली के मानसून इजलास में RPF एहलकार की फायरिंग में हलाक होने वाले मरहूम सैयद सैफुद्दीन की अहलिया को हुकूमत की जानिब से मुलाजिमत और मकान फराहम करने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर IT KTR ने भी अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर
مثبत रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए मकान और मुलाजिमत की फराहमी का ऐलान किया था। आज हुकूमत तेलंगाना ने अंजुम शाहीन को जियागुड़ा इलाके में डबल बेडरूम मकान फराहम करने और कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हैदराबाद में मातहत के तौर पर मुकर्रर करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। अल्लामा अज़ीम मुतवफ़्फ़ी की बेटियों के लिए BRS पार्टी की जानिब से 2 लाख रुपये फिक्स डिपॉजिट करवाए गए हैं और AIMIM की जानिब से फीकस 1 लाख रुपये बैंक में जमा करवाए गए हैं। AIMIM फ्लोर लीडर व MLA चंद्रानगुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अक़लियतों को नशिस्तों की फराहमी का मसला उठाया और वज़ीर सेहत से उसकी यकसोई की ख्वाहिश की। रियासती असम्बली के मानसून इजलास से खिताब करते हुए कायदे मुक़र्रना अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि खानगी मेडिकल कॉलेजेस में 3 ज़ुमरे A, B और C हैं। A ज़ुमरे में माइनॉरिटी का तनासुब 60% है और नॉन माइनॉरिटी का तनासुब 50% रखा गया है। उन्होंने माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी के दरमियान इम्तियाज़ करने पर सवाल उठाया है और कहा है कि अगर नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस में भी 60% दिया जाता है तो सैकड़ों तलबा को आसानी होगी। वो लाखों रुपये फ़ीस अदा करने के बजाय कम फीस अदा कर सकेंगे और डॉक्टर बन जाएंगे। कायदे मुक़र्रना ने ऐवान को बताया कि वो मुसलसिल इस मसले को कई सालों से उठा रहे हैं मगर उसको हल नहीं किया जा रहा है। हुकूमत के तवज्जो न देने से ज़हीन तलबा भी लाखों रुपये अदा करने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद से BRS हुकूमत ने कांग्रेस पार्टी की कई खामियों को दूर किया है। इस खामी को भी जंगी खतूत पर दूर करने की ज़रूरत है। मजलिसी फ्लोर लीडर ने ऐवान में वाज़ेह किया है कि वो माइनॉरिटी तलबा के मफाद के लिए नहीं बल्कि होनहार तलबा ख्वाह वो किसी भी मजहब के हो उनके मफाद के लिए इस मसले को बार बार उठा रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से नुमाइंदगी किए जाने पर वज़ीर सेहत हरीश राव ने मुस्बित रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है और कहा है कि वो एक इजलास तलब करते हुए इस मसले को जल्द अज जल्द हल करेंगे। तेलंगाना के सरकारी आयुर्वेदिक अस्पतालों में जूनियर डॉक्टर्स और PG तलबा का एहतजाज छठे रोज भी जारी रहा। जूनियर डॉक्टर्स रियासती हुकूमत से वज़ाइफ में इजाफे का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता 6 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता 9 सालों में एक बार भी वज़ाइफ बढ़ाने के इक़दाम न करने पर वो तशवीश में मुब्तला हैं। एहतजाजियों ने हुकूमत की तरफ से वज़ाइफ में इजाफा न करने और 6 दिनों से मुसलसिल एहतजाज करने के बावजूद भी हुकूमत की जानिब से तवज्जो न देने पर बरहमी का इजहार किया है और वज़ाइफ में फौरी तौर पर इजाफे का मुतालबा किया है। दिग्विजय सिंह हेल्थ केयर सोल्यूशन की जानिब से एक तकरीब मुनक़िद करते हुए पुलसारियो नामी ऐप लॉन्च किया गया। पुलसारियो एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि आर्ज़े क़ल्ब की शिनाख्त और तशख़ीस में डॉक्टरों की मदद करता है। ये ख़राबी दिल और क़ल्बी इमराज़ की पेश की इतला भी फराहम करता है। इसके रोकथाम और इलाज में मदद करता है। हैदराबाद के गोलकुंडा होटल वाक़ मासा टैंक में पुलसारियों की लॉन्च तकरीब मुनक़िद की गई। डॉक्टर केविन कोरल इंचार्ज पुलसारियो व चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जेफरी एकरांग शरीक बानी ग्लोबल कार्डियक सोल्यूशन ने इस मौके पर बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। ऐप को लॉन्च करने के बाद उसकी कारकर्दगी और डॉक्टरों के मरीजों के साथ 24 घंटे राब्ता कैसे मुमकिन है उसकी तफसीलात बताई गई हैं। डायरेक्टर दिग्विजय हेल्थ केयर अनंत ने मेहमानों का इस्तकबाल किया है। शहर हैदराबाद समेत रियासत के मुख्तलिफ अजला के कार्डियक डॉक्टर्स ने इस प्रोग्राम में शिरकत की है। गढ़वाल जिले में वाक़े दरगाह हज़रत सैयद शाह सानी मारूफ पीर क़ादरी अल खुमैस के पोते ने वक्फ बोर्ड से रुजू होते हुए मौजूदा मुतवल्ली को बर्खास्त करने की दरख्वास्त की है। तफसीलात के मुताबिक सैयद शाह दौलत पीर क़ादरी जो कि सैयद शाह सानी मारूफ पीर क़ादरी के पोते हैं ने वक्फ बोर्ड से रुजू किया और सदर नशीन को बताया कि वक्फ बोर्ड ने एक ऐसे शख्स को मुतवल्ली मुकर्रर किया है जो कि उनके ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखते।
انہوں نے کہا کہ سید شاہ ثانی معروف نے اپنے بیٹوں کو متولی کی ذمہ داری دی تھی اور بیٹوں کے بعد یہ ذمہ داری پوتوں کو ملنی چاہیے، تاہم دوسرے شخص کو متولی بنایا گیا ہے۔ سید شاہ ثانی معروف پیر قادری الخمیس کے پوتے نے وقف بورڈ چیئرمین محمد نصیر اللہ خان اور CEO خواجہ معین الدین سے درخواست کی ہے کہ وہ ان کے افراد خاندان کو ہی متولی مقرر کریں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو توشہ خانہ معاملے میں مجرم قرار دیتے ہوئے 3 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اسلام آباد کی ایک عدالت نے PTI کے سربراہ عمران خان کو توشہ خانہ معاملے میں قصوروار ٹھہرایا ہے اور 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا ہے۔ علاوہ ازیں 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ عمران خان کے خلاف فیصلہ آتے ہی پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے انہیں لاہور سے گرفتار کر لیا ہے۔ بیکویل کیک ہاؤس، ہم ہیں کچھ خاص، ہم تیار کرتے ہیں خالص اپنے ہاتھوں سے ہائیجینک بیسٹ کوالٹی ڈرائی فروٹس، پیور گھی اور نمبر 1 کوالٹی کے زعفران، پستہ، بادام، کاجو اور کھوئے سے تیار کیے گئے بیکویل کے اسپیشل دم کے روٹ، ہندوستان میں پہلی مرتبہ شوگر فری اور گڑ کیسر روٹ تیار کرنے والے پہلے بیکرز، ہر عمر کی پسند بیکویل کیک ہاؤس۔ بیکویل کیک ہاؤس کے اسپیشل شوگر فری گڑ کیسر اور دم کے روٹ اپنے نام کی طرح کوالٹی میں بھی نمبر 1 ہے۔ اپنی کوالٹی کو برقرار رکھتے ہوئے 2021 بیسٹ بیکر ایوارڈ یافتہ سارے شہر کی پسند، آپ کے خوشیوں کا ساتھی بیکویل کیک ہاؤس، ٹوری چوکی، ایکس روڈ، حیدرآباد۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹر سیلز اینڈ سروسز، ٹیکنالوجی کے اس دور میں شہر حیدرآباد کا ایک ہی واحد بھروسہ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز۔ ہمارے یہاں آپ کو مل جائیں گے برانڈڈ ریفربشڈ ڈیسک ٹاپس اینڈ لیپ ٹاپس from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 اور i7 میں اویلیبل ہے۔ چاہے وہ کارپوریٹ آفس، اسکولز، کالجز اور ہاسپٹل یوز کے لیے بلک کوانٹٹی ہو یا پھر آپ کے پرسنل یوز کے لیے سنگل کوانٹٹی، ہمارے یہاں آپ کو سب مل جائے گا۔ ہم ایٹ اے ٹائم 100 to 500 کوانٹٹی آف یونٹس پرووائڈ کر سکتے ہیں ایٹ ہول سیل پرائز، اور اس کے ساتھ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز میں آپ کو ریپیئرنگ سروسز بھی دستیاب ہے۔ چاہے وہ آپ کا ڈیمیج ڈیسک ٹاپ ہو یا لیپ ٹاپ، ہمارے ایکسپرٹ ٹیکنیشینز آپ کو ہر طرح کی ریپیئرنگ پرووائڈ کرتے ہیں، فرام ہارڈ ویئر ٹو سافٹ ویئر، فرام چپ لیول ریپیئرنگ ٹو فیبریکیشن۔ اس کے علاوہ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز میں آپ کو CCTV کیمراز بھی مل جائیں گے جو کہ HD کلیئرٹی وتھ کمپلیٹ پیکج میں اویلیبل ہے، تاکہ آپ اپنے آس پاس کے سراؤنڈنگز کو سیف اینڈ سیکیور کر سکے اور اس سٹی کو کرائم فری رکھنے میں اپنا کنٹریبیوشن دے سکے۔ ہمارے پاس CCTV کیمرہ کے ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں بیسٹ سروس اویلیبل ہے۔ ہم 15 ایئر سے 3 لاکھ پلس کسٹمرز کو ہماری سروس پرووائڈ کر چکے ہیں اینڈ دے آر ہیپیلی سیٹسفائیڈ۔ تو آج ہی چلے آئیے ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز ایٹ وجے نگر کالونی بسائڈ ریان ہوٹل حیدرآباد۔ ڈائریکٹر سید راشد علی ماجد، سیل نمبر 9849715954۔